हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेस्ट टाइमिंग फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे WD ज्ञान की बुक ट्रुथ ऑफ स्टॉक टिप का। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा बुक पे चलते हैं। ट्रुथ ऑफ स्टॉक टिप रिटन बाय WD ज्ञान, 1923 में उन्होंने ये बुक लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। इसका एक चैप्टर है हाउ टेप फूल्स यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसका चैप्टर नंबर 2 है। एक मिनट, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। हाउ टू डी स्टॉक 2 नहीं है, 4 है मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ, हाउ द टेप फूल्स यू। तो इस चैप्टर में उन्होंने थोड़ा सा ना हिंट दिया है कि अपन को इंट्राडे ट्रेडिंग पे टाइमिंग के बारे में कैसे जानना है, क्या मतलब हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा देखना। द मैन हु वॉचेस द टेप डेली, टेप मतलब जो आप चार्ट आप देखते हो, है ना, डेली इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज होप्स एंड फियर्स। मतलब आपका कुछ परसेप्शन होगा अपनी कंट्री को लेके, अपने लोकेशन को लेके, अपने स्टेट को लेके, या पर्टिकुलर जो आप कोई स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक पे या कोई प्रोडक्ट पे आप ट्रेड कर रहे हो उसको लेके। तो लोग, इनका कहना है कि जो ज्यादा चार्ट को देखता है ना, वो अपना इमोशन ऐड कर देता है अपने ट्रेडिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है। सपोज दैट द मार्केट हैज बीन स्ट्रांग ऑल द डे एंड द वेरी स्टॉक दैट ही इज इंटरेस्टेड इन आर ग्रेजुअली मूविंग अप, मतलब कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। व्हेन सडनली अराउंड 2:30 PM, मार्केट क्लोज होने के आधे पौन घंटा पहले, द मार्केट स्टार्ट टू ब्रेक, इट गोज डाउन फॉर 15 मिनट एंड एक्टिव स्टॉक्स आर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द हाईज ऑल अराउंड। मतलब कंटिन्यूसली हाई चल रहा था पूरा डे में। 2-2:30 बजे के बाद थोड़ा सा 15 मिनट का एक करेक्शन टाइप का आया, एक शार्प फॉल टाइप का आया और मार्केट वहां पे जाके क्लोज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा और क्या बताया है, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द हाइज ऑल अराउंड, इट डज नॉट रैली एंड बाय 5 minutes to 3 और क्लोजिंग टाइम दे आर ऑफ अनदर पॉइंट, मतलब और ज्यादा डाउन चला गया। द वॉल्यूम इज हैवी, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। तो बस वही बताना चाह रहे। तो वॉल्यूम को देख के और डाउन ट्रेंड को देख के, या डाउन स्टॉक जो चार्ट नीचे गया उसको देख के हमको क्या लगता है कि मार्केट में सेलिंग आई है, तो कल गैप डाउन हो जाएगा, ऐसा टाइप से। तो अपन क्या करते हैं, सेल कर देते, जबकि उल्टा होता क्या है, यहाँ पे दिखा ना, दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड ही सेल्स आउट एट द क्लोज। ही मतलब जो ट्रेडर होता है वो क्लोज में सेल कर देता है, वॉल्यूम को देख के, डाउनफॉल को देख के। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टॉक्स ओपन अप फ्रॉम 1.2 to 1 point, मतलब 0.5% to 8% उनका बोलना है। Why? Because the selling is the last half hour of the day. Day before was simply the result of profit taking. वो एक्चुअल में लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, पर हमको क्या लगा कि सेलिंग है, मतलब करेक्शन जो आया, हमको क्या लगता है कि वो डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्यादा बार चार्ट को देखते हैं। उनका ये सिंपल सा एक एनालिसिस है। अभी अपन थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं, ज्यादा नहीं, जो मेन अपना जो पॉइंट है वहां पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यूज़पेपर ऑन संडेज यूजुअली कैरी ए रिव्यू ऑफ द मार्केट फॉर द पास्ट वीक एंड द पब्लिक आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ द न्यूज सेंड इन देयर बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर फॉर मंडे मॉर्निंग। मतलब सैटरडे संडे को जो न्यूज आया रहता है वो सारा एक साथ एक्यूमुलेट होके उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, मंडे मॉर्निंग में अपना बाइंग ऑर्डर डालते हैं। अब इसमें सब हर कोई मिला हुआ है, रिटेलर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, और जो क्या बोलते हैं फंड मैनेजर हैं, सबको इंक्लूड करके। पर यहाँ पे फोकस किसको रखा गया है, फोकस में मतलब जो रिटेलर जो खुद से ट्रेड कर रहा है, तो उसको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बुक लिखा है। तो आप उस पॉइंट से इस बुक को पढ़िएगा। तो देखो क्या लिखा है कि संडे को जो भी आता है अपने को रिव्यू मिलता है मार्केट का पास्ट वीक का, उसको देख के पब्लिक क्या करती है, मंडे मॉर्निंग अपना ऑर्डर लगाती है, बाइंग और सेलिंग। इफ द ऑर्डर आर वेरी हैवी, मतलब बहुत सारे लोग आए हैं, दे विल इन्फ्लुएंस द मार्केट फॉर 30 मिनट एंड सम टाइम 1 hour। मतलब मंडे मॉर्निंग का शुरू का आधा से 1 घंटा ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस मार्केट रहता है। इन्फ्लुएंस पीपुल के द्वारा जो मार्केट क्रिएट हुआ है, जिन्होंने सैटरडे संडे को जो भी उनको डेटा या न्यूज़ मिले हैं उसके बेसिस पे जो ट्रेडिंग, उनका इफेक्ट कब तक रहेगा, मंडे मॉर्निंग के शुरुआत के आधा से 1 घंटा तक,
है ना। देखो एक पर्टिकुलर टाइम नहीं, एक समझ है, समझ। आप पूरा जब ये आगे हम पूरा वीडियो को पूरा देखना तो लास्ट में एक सर्कल क्रिएट होगा तो आपको समझ में आएगा। आपके लिए मंडे इंपॉर्टेंट तो होगा पर उतना मतलब मंडे कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी देखो सम टाइम 1 आवर आफ्टर दिस द ट्रेंड ऑफ द मार्केट विल बी अपोजिट। ठीक है, मतलब जो बेसिकली क्या बोला है इन्होंने कि क्या होता है, जो रिटेल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, सैटरडे संडे जो न्यूज आया रहता है अपने दोस्त यार से बात किए रहते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं सारा चीज को लेके शुरुआत के मंडे के शुरुआत के आधा से 1 घंटे में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अगर मान लो गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है तो गैप मतलब रिटेलर का क्या है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है ना वो ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब मार्केट दैट हैज बीन स्ट्रांग ड्यूरिंग द वीक और स्पेशली ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द वीक, क्या बोल रहे हैं, मान लो मार्केट लेटर पार्ट ऑफ द वीक मतलब थर्सडे और फ्राइडे, इस टाइम पे वो स्ट्रांग था, मतलब अप डायरेक्शन में था। थर्सडे में भी प्लस में क्लोज हुआ, फ्राइडे को भी प्लस में क्लोज हुआ, तो इट्स लाइकली टू ओपन स्ट्रांग ऑन मंडे मॉर्निंग, वही बोल रहे हैं। एंड फिनिश द एडवांस इन द फर्स्ट आवर ऑन मंडे। क्यों एडवांस कैसे फिनिश होगा, जब लास्ट में रिटेल पब्लिक बाय करेगा वहां पे जाके एडवांस फिनिश होगा और वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर बी वेरी केयरफुल अबाउट बाइंग स्टॉक्स ऑन मंडे मॉर्निंग। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं वहीं से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे अपने को ट्रेंड नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो क्या बोला है, देखो थोड़ा सा पढ़ लो आगे, तो क्या है, देयरफॉर बी वेरी केयरफुल बाइंग स्टॉक्स ऑन मंडे मॉर्निंग्स स्ट्रांग ओपनिंग। अगर स्ट्रांग ओपनिंग है तो मंडे मॉर्निंग में बाय करने के टाइम पे केयरफुल रहना है। ठीक है, पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स विच एक्यूमुलेटेड ओवर संडे आर ऑल एग्जीक्यूटेड मंडे मॉर्निंग। देखो ये जब उन्होंने बुक लिखा है कब, 1923 में, उस टाइम पे ऐसा डिजिटल या डीमेट अकाउंट टाइप का नहीं था, तो लोग ऑर्डर दे के पहले से रखे रहते थे अपने ब्रोकर को, पहले से सब एक्यूमुलेट होके। कई लोग क्या करते, कैसा ऑर्डर आता था, बाई तार के थ्रू ऑर्डर देते थे, है ना, लेटर के थ्रू ऑर्डर देते थे, कई लोग फोन करके ऑर्डर देते थे, तो ये सारा एक्यूमुलेट हुआ रहता था। अभी सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी आपको कोई भी न्यूज हर सेकंड में न्यूज आ रहा है, पर आप रिदम को समझना, क्योंकि मेन मार्केट जो है ना, इंसान का जो नेचर होता है, बेसिक नेचर, वो एक्चुअल में वैसा का वैसा ही होता है। मंडे अलग ही होगा आपके लिए हमेशा, भले हो सकता है इंफॉर्मेशन अभी अलग तरीके से आ रहा हो, पर मंडे जो जैसा पहले था लोगों के लिए वैसा आज भी है। ठीक है, तो मंडे से लोग शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के आपको आधा से 1 घंटा में अगर अप डायरेक्शन में है तो वहां पे बाय नहीं करना है, कोशिश करना है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने का। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखो ये, और यहाँ पे क्या बोला है, प्रोफेशनल, यहाँ पे क्या बोला है कि डे ऑल मंडे मॉर्निंग एंड सून एस दिस डिमांड इज सप्लाइड बाय प्रोफेशनल्स स्टार्ट सेलिंग। प्रोफेशनल्स स्टार्ट सेलिंग मतलब ये डिमांड जैसी सप्लाई होता है तो प्रोफेशनल लोग मतलब डाउन ट्रेंड में सेल करना, प्रोफेशनल जो पैसा बनाने वाले हैं वो सेलिंग वेव स्टार्ट कर देते हैं, है ना। मार्केट हैज ए रिएक्शन इन प्रोपोर्शनल टू इट्स कंडीशन एंड पोजीशन एट द टाइम। कंडीशन मतलब आप समझ जाओ फाइनेंशियल स्टेटस, पोजीशन मतलब जो एंगल और जो चार्ट के हिसाब से जो पोजीशन रहता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से, यहाँ पे वो बात की गई है। अभी आगे क्या बोला उन्होंने, इवन इफ इट इज अ बुल मार्केट एंड गोइंग हायर यू विल बी एबल टू बाय चीपर ऑन मंडे आफ्टरनून और थर्सडे व्हेन द प्रोफेशनल आर हैविंग प्राइस डाउन आफ्टर द पब्लिक बाइंग वेव हैज बीन सैटिस्फाइड। देखो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल लोग अपना काम करते हैं, मंडे मॉर्निंग में आपको शुरुआत के 1 घंटा में उनको एक्सटेंड दिखा तो वो क्या करते हैं, चुपचाप सेल करते हैं, उनको नहीं पता, पर क्या है एक प्रोबेबिलिटी होती है, मार्केट एक डायरेक्शन में कंटिन्यू गया है प्लस एकदम हैवी वॉल्यूम आया है तो एक प्रोबेबिलिटी होती है ना। देखो स्टार्टिंग में, इस वीडियो की स्टार्टिंग में हैवी वॉल्यूम कब आया था, मार्केट के एंड में, पर नेक्स्ट डे क्या हुआ था, गैप अप, है ना। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन क्या, अगर गैप अप हुआ है तो अपने को क्या समझ में आ जाता है उससे कि वो करेक्शन था, ठीक है, सेलिंग वेव नहीं था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप अप हो रहा है और आधा 1 घंटा ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। आगे इन्होंने क्या लिखा है, मान लो बुल ट्रेंड है तो क्या, अगर आपको लेना है तो आप 12 बजे तक का वेट करो, कब, मंडे को, या फिर ट्यूसडे मॉर्निंग। अगर एक जो प्रोफेशनल लोग और सेलिंग करते हैं
गैप अप या फ्लैट ओपन हुआ है बट बार बार नीचे की तरफ करे तो आप वहां पे बाय कर सकते हो मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग या फिर मंडे आफ्टरनून आफ्टर 12 o'clock। ठीक है। द अबो रूल इज रिवर्स इन अ डिक्लाइन मार्केट। मतलब क्या बोले, अब आप इसको पलट दो। मान लो थर्सडे फ्राइडे को कोई मार्केट नीचे गया, कोई स्टॉक नीचे गया, तो आप मंडे क्या एक्सपेक्ट करो कि गैप डाउन होगा और शुरुआत के आधे एक घंटे में लोग उस स्टॉक से और निकलना चाहेंगे कि और बैड न्यूज आए, क्योंकि सब लोग बोले अरे गिरा क्यों, अरे ये प्रॉब्लम है, तो लोग कारण रहेगा पर लोग क्या लगेगा कि ये और एक्सटेंड होगा। उनको लगता है कि सब पूछते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा, हाँ तो एक पर्टिकुलर रीजन था, यहाँ पे लॉस हुआ, पर सोचते क्यों उसी कारण को क्या बोलते हैं कि कल भी गिरेगा, खुद से आप एज्यूम कर लेते हो। ठीक है। तो वैसे क्या होता है, मंडे मॉर्निंग को मार्केट डाउन ट्रेंड में गैप डाउन होता है और आधा एक घंटा एक्सटेंड होता है और वहां से फिर रिवर्सल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो उन्होंने ना थोड़ा सा फॉल्स होप, इसको आप खुद से पढ़ना, आप खुद समझना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादा वही बात को बार बार बता के कोई मतलब नहीं है। आगे ना उन्होंने वेडनेसडे के बारे में लिखा है। देखो कैसे लिखा है, फॉर अ ट्रेडर टू सक्सीड ही मस्ट स्टडी ह्यूमन नेचर एंड डू द अपोजिट ऑफ व्हाट ही फाइंड्स द जनरल पब्लिक डज। मतलब नॉर्मल आदमी जो कर रहा है आप वो देखो, क्योंकि ना और नॉर्मल आदमी बदलते जा रहा है समय के हिसाब से। ये बुक का भी सारा रूल्स रेगुलेशन सारा चीज सब कुछ आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट ये आपको एक गाइड करेगा कि कैसे अपने को एनालिसिस करना है, हमारा ऑब्जर्वेशन का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, फॉर अ ट्रेडर टू सक्सीड ही मस्ट स्टडी ह्यूमन नेचर एंड डू द अपोजिट ऑफ व्हाट ही डज द जनरल पब्लिक डज। द फर्स्ट डे ऑफ अ डिक्लाइन नो वन वरीज मच। मतलब पहले दिन का डाउन आता है, मतलब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है और एक दिन थोड़ा सा करेक्शन है तो नो बडी वरीज मच, किसी को डर नहीं लगता, बिकॉज दे कंसिडर इट इज अ नेचुरल रिएक्शन। सबको लगता है भाई मार्केट इतना ऊपर गया, थोड़ा तो नीचे आएगा ही आएगा। अ मार्केट विल ऑफन स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑन वेडनेसडे। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला नॉर्मली वेडनेसडे से डिक्लाइन होना चालू होता है, और क्या होता है थर्सडे को डिक्लाइन कंटिन्यू होता है और फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को बड़ा डाउनफॉल आता है, इसीलिए ब्लैक फ्राइडे टाइप का टर्म्स यूज किया जाता है। ऐसा ये उस समय की बात है, अभी तो ब्लैक मंडे भी आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लैक वेडनेसडे भी आ चुका है, ट्यूसडे भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि जब पहले ही अपने को साइन दिखे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो एग्जिट हो जाना है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें या छोटा मोटा स्विंग ट्रेडिंग जो 2 दिन 3 दिन आप 1 वीक के लिए करते हो, उसके पॉइंट से वो बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे क्या बोलते हैं, ऑन थर्सडे द डिक्लाइन कंटिन्यूज एंड द ट्रेडर बिगिन टू सिट अप एंड टेक नोटिस एंड थिंक दे हैड बेटर गेट आउट ऑन द नेक्स्ट रैली। मतलब ट्रेडर लोग वेट करते हैं, ठीक है मार्केट तो नीचे गिर गया तो अब गिरते हुए मार्केट में क्यों निकले, है ना, तो जब उठ रहा होगा उस समय निकलेंगे, पर रैली आता ही नहीं और फ्राइडे आता है मार्केट और नीचे चला जाता है और लास्ट पॉइंट आप निकलते हो जहां से वापस अप ट्रेंड फिर से चालू हो जाता है। तो वही बात है यार, देखो मार्केट स्टॉक मार्केट में ना सर्कल बना हुआ है, कुछ नहीं, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, आप समय पे ध्यान दो, अगर ऊपर जाने वाला समय नीचे आने वाले समय से ज्यादा है तो अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, समय को भी गेन कर लो और प्राइस को भी गेन कर लो। मान लो 10 रुपए ऊपर गया और 5 रुपए नीचे आ रहा है, मतलब अप ट्रेंड है। ये किस में हो गया, प्राइस में। वैसे समय में करना है तो आपको समझ में आएगा कि मेजर ट्रेंड क्या है स्टॉक का, उसके हिसाब से आपको ट्रेंड लेना है उस डायरेक्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको मंडे टू फ्राइडे इंक्लूडिंग संडे का जो न्यूज़पेपर होता है तो वो सबको लेते हुए WD ज्ञान ने काफी इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ये थोड़ा सा हिंट, पर आप इसको माइंड में रखते हुए स्टॉक मार्केट में रोज उतरो। मतलब आप देखो जानो कि आज क्या है, आज मंडे है तो मंडे मॉर्निंग में अपने को कैसा बिहेवियर देखना है कि मार्केट कैसा ओपन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक मिलेगा, उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।